Hello and namaste, welcome to my channel. I hope you guys are doing great. And as I have told you in my previous video, today I am going to tell you all the important details about how to become a cabin crew member, what height is required, age, weight, each and everything. So video चाहिँ पुरा हेरिदिनुहोस् होला. Today I am going to speak only in English and in Hindi because there are so many people who does not understand Nepali because of that. So without any further delay, let's get started. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू. तो कैबिन क्रू बनने के लिए पहले तो आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा. तो फिर देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि हम इंटरव्यू पे कैसे जाए. तो इसके लिए अभी के टाइम में तो सभी लोग फ़ोन यूज़ करता ही है और गूगल क्या है वो भी मालूम ही होगा आप सभी लोग को. तो आपको सिर्फ गूगल में जाके यू हैव टू गूगल इट वॉकिंग इंटरव्यू फॉर कैबिन क्रू. तो वहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल्स आ जाता है कि इंटरव्यू कौन सी लोकेशन पे हो रही है, कितने बजे से लेके कितने बजे तक, ड्रेस कोड क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना पड़ेगा आपके साथ. तो ईच एंड एवरी डिटेल्स वहाँ पे दिया होता है. तो यू जस्ट हैव टू गूगल इट वॉकिंग इंटरव्यू फॉर कैबिन क्रू मेंबर. तो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द एज, देन एज है 18 ईयर्स से आप 27 ईयर्स तक इंटरव्यू के लिए जा सकते हो. यू नो इफ़ यू गाइज मैरिड और यू आपके पास बच्चे हैं तो इट रियली डज नॉट मैटर. तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो. बच्चे, हस्बैंड, इट डज नॉट रियली मैटर इन एयरलाइन इंडस्ट्री. तो you can go for interview and you can give your interview. If you guys are planning directly for international, then आपको at least 21 होना ज़रूरी है. तो हाइट के लिए आई रियली डोंट नो अबाउट अदर एयरलाइंस बट इन इंडिगो 155 सेंटीमीटर से लेता है. तो आप इफ़ आप 155 सेंटीमीटर हो तो दैट्स टोटली फाइन. यू कैन कम एंड यू कैन गिव योर इंटरव्यू. तो मैंने आप सभी लोग को एज के बारे में भी बता दिया, हाइट रिक्वायरमेंट के बारे में भी बता दिया. अब आते हैं वेट पर. तो योर वेट आपके वेट का BMI लिया जाता है. तो योर वेट डिपेंड्स ऑन योर हाइट. तो लाइक आई एम 161 सेंटीमीटर. तो मेरा वेट 57 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. यदि मैं 57 से ऊपर चले गई तो मैं ओवरवेट बन जाऊंगी. तो हाँ इसी तरह आपका हाइट और वेट कंबाइन कर लिया जाता है कि और जब भी आप इंटरव्यू में जाओगी तो वहीं पे आपका वेट रेंज बता दिया जाएगा. इफ़ आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो दैट्स टोटली फाइन. आप घर पे जाके वर्कआउट कर सकते हैं. वर्कआउट करने के बाद आप फिर 1-2 महीने के बाद भी आप इंटरव्यू पे आ सकते हो. तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन के लिए आपको 12+ होना ज़रूरी है. इट्स लाइक इफ़ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो वो और भी अच्छा है कि आपको फर्दर ऑन बोथ और भी प्रमोशन के लिए चांसेस मिल सकता है. तो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 12 शुड आई ज्वाइन एयरलाइन इंस्टीट्यूट और कॉलेज. तो इन माई व्यू इट्स बेटर इफ़ यू ज्वाइन कॉलेज एंड साइड बाई साइड यू कैन गो फॉर वॉकिंग इंटरव्यू. बिकॉज ओके लेट मी पुट इन दिस वे कि आपने एयरलाइन इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लिया. तो एयरलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे ही ज्वाइन कर लिया आप कैबिन क्रू बन जाओगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ कोई गारंटी नहीं है कि आपने जैसे ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो मैं कैबिन क्रू बन जाओगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि आप जैसे ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो आपको 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है. और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाता है, लाइक हॉस्पिटलिटी भी सिखाता है, एयरलाइंस के बारे में भी सिखाता है, सब कुछ सिखाता है 1 ईयर में. और लास्ट में जाके आपको एयरलाइन कंपनी के साथ भी इंटरव्यू करना पड़ता है. व्हाट इफ़ आप सेलेक्ट ना हो तो आपका 2 से 3 लाख तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा. और पैसा तो ठीक है वेस्ट हो गया, आपका 1 ईयर भी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा. तो व्हाट इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड, तो कुछ वर्थ इट ही नहीं हुआ. और ये भी कहना चाहूँगी इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन द कंपनी, एयरलाइन कंपनी, एंड जो एक साल के लिए आपको एयरलाइन इंस्टीट्यूट पे ट्रेनिंग दिया जाता है, इट्स वेरी डिफरेंट. कुछ भी वर्थ इट नहीं होगा. तो इट्स बेटर यू गो कॉलेज एंड साइड बाई साइड आप वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाओ. और कम इंस्टीट्यूट आई डोंट थिंक सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ज्वाइन. सो येस फ्रॉम इन माई व्यू I think it's better if you join college and side by side आप इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हो. तो अब आते हैं टैटूज पर. टैटूज आर अलाउड और नॉट. ओके इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट इंडिया देन येस टैटूज आर अलाउड बट वो हिडन पार्ट्स पे ही होना चाहिए. यदि आपका टैटूज बैक पे है या कॉलर बोन के नीचे है तो दैट्स टोटली फाइन. क्योंकि वो जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो इट्स नॉट विजिबल, देन दैट्स टोटली फाइन. बट आपके हाथ में हो या आसानी से दिख जाता है तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड. एंड येस
If you are planning for international, तो international में tattoos are not at all allowed. Hidden parts पे हो या कहीं पर भी हो, tattoos are not at all allowed. It's better if you don't make any tattoos. तो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द स्कार, इफ़ आपका स्कार फेस पे है और वो आसानी से मेकअप से ढक जाता है, देन दैट्स टोटली फाइन. यदि आपका स्कार डार्क है और डीप कट है तो वो तो अलाउड नहीं है. बट अभी के टाइम में तो बहुत सारे मेडिसिन एंड और भी मिल जाता है, तो आप अप्लाई करके 2-3 महीने बाद भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. I hope this video will be helpful for you guys, and if you have any related questions regarding airline industry, how to give your interview और interview में क्या क्या पूछा जाता है, so you can just comment down or you can inbox me on Insta or on Facebook. I'll be more happy to help you. And yes, last but not the least, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys for your love and support. Keep supporting me.